जो आपको ज्ञान बांटने वाले लोग हैं उनको शेयर जरूर कर देना। क्योंकि देखो दोस्तों, 50,000 की भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाई चांस, बाय लक, बेड लक आपका चयन नहीं हुआ, तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। उनको ये दुख नहीं रहेगा कि आपका चयन नहीं हुआ, उनको इस बात की खुशी रहेगी, आपको ताना देना, आपको डिप्रेशन देना कि 50,000 की भर्ती में आपका चयन हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनका कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होता है वो कई बार आईपीएस में सिलेक्शन ले लेते हैं। अब ज्ञान बांटने वाले आपको ये भी बांट देंगे कि चंद लोग होते हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन लेते हैं, जो आईपीएस कांस्टेबल नहीं बने तो आईपीएस बन गए साहब, एसआई बन गए साहब। लेकिन मैं आपको बता दोस्तों कि अपना माइंड 0.01% भी इधर बाई लक आपका पेपर खराब हो गया, बाई चांस, वैसे ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, नौकरी लग जाना या कहीं सेटल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। मेरे एक मित्र थे, लक्ष्य कोचिंग संस्थान उदयपुर, आरएस उन्होंने क्लियर कर रखा था, प्री क्लियर कर रखा था, मेन क्लियर कर रखा था, इंटरव्यू क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, आरएस अधिकारी। एक 9 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा सकने की पावर थी उन बंदे में। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जाकर ट्राई करना। मेरे मित्र थे एक साथ लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस बात का आप मेंटली कितने प्रिपेयर होते हो। जॉब लग जाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, ईश्वर की इच्छा रही जॉब लग जाओगे, नहीं लगोगे, क्यों नहीं लगोगे, पहली बात तो लगोगे यार, क्यों नहीं लगोगे। बाय लक आपका पेपर खराब हो गया, बाय चांस पेपर खराब हो गया आपका, क्योंकि इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या किया था, कुछ एक प्रश्न आधे से कम प्रश्न इतने सरल डाल दिए थे तो बच्चों को ऐसा लगा कि पेपर सरल है। तो मैं आपको ये कि बार बार यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में अपने माइंड के ऊपर दुनिया जाए भाड़ में, आप स्वयं के ऊपर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, कोई भी तनाव न लें। नहीं हुआ, बिगड़ गया, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो उस चीज़ को, लोगों के साथ चर्चा करनी जरूरी नहीं है। ज्ञान बांटने वाले बहुत आ जाएंगे, खास करके आपके आस पड़ोस वाले, आपके जो परिवार वाले भी हैं, वो नेगेटिव विचार देने के लिए आ जाएंगे आपको। भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 50,000 में नहीं हुआ, अब नहीं होगा, अब आगे किसी में नहीं होगा, अब मेरे को आस नहीं। लेकिन उन लोगों को जवाब आपको मुंह से नहीं देना है, आगे परिणाम देकर। अपना किसी भी आप आगे तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी पर पड़ी हुई है, फर्स्ट ग्रेड की पड़ी हुई है, या एसआई वाली भर्ती पड़ी हुई है, बहुत सारी, भजन लाल जी की कहना पड़ेगा, बहुत सारी भर्तियाँ लिख ली बीजेपी सरकार में इस बार, काफ़ी मतलब हद तक मेहनत करने वाला बच्चा नहीं रुकेगा। तो आप मेहनत करें। और अब बता दूं मैं और बार बार एक ही चीज़ मेरे दिल में आ रही है कि बच्चे कहीं ना कहीं, आपको मैं कह रहा हूँ ये हकीकत है, क्योंकि हमारा वातावरण ही ऐसा बना हुआ है, हमारे आसपास के लोग ही इससे बने, मिडिल क्लास फैमिली में इससे सबसे बड़ी समस्या यही है। आपको टॉर्चर करने वाले, रिजल्ट परिणाम आने से पहले आपको 1000 लोग पूछ लिया होगा आपने पेपर कैसा रहा, चयन हो जाएगा 50,000 में तो। और जब आपका चयन नहीं होता है किसी कारणवश, तो आपको ताने देने वाले उस समय बहुत मिलेंगे, लेकिन अपने आप को मजबूत रखना, उनको इधर से सुनना, इधर से निकाल लेना, आगे वाली भर्ती में अच्छा परिणाम देकर उनको जवाब देना, बिंदास रहना, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन आने वाली भर्ती में अपना चयन करवा कर उनको जॉब जरूर देना। थैंक यू सो मच।